क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि शायद एक इतिहास है उस युग का जब इंसान और परग्रहवासी एक ही धरती पर रहते थे। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके संकेत हमें मिलते हैं महाभारत के हर पन्ने में। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु बम जैसा हथियार। महाभारत में वर्णन मिलता है कि आकाश से अग्नि वर्षा हुई, सूर्य के समान तेज प्रकाश फैला और पूरा नगर राख बन गया। अब सोचो, हजारों साल पहले जब बारूद तक नहीं बना था, तो ऐसा विनाशकारी हथियार कैसे हो सकता था? कई वैज्ञानिक कहते हैं ये वर्णन एटॉमिक एक्सप्लोजन जैसा है। हिरोशिमा में जो हुआ वही दृश्य महाभारत में हजारों साल पहले लिखा गया था। क्या ये ब्रह्मास्त्र कोई एडवांस मिसाइल सिस्टम था, या फिर किसी ऐसे युग की निशानी जब इंसान नहीं बल्कि परग्रहवासी तकनीक धरती पर थी? दिव्य विमान, यूएफओ या स्पेसक्राफ्ट। महाभारत में कई जगह दिव्यारात और विमान का जिक्र आता है जो हवा में उड़ते थे, एक देश से दूसरे देश तक कुछ ही पलों में पहुंच जाते थे। पुष्पक विमान का विवरण तो इतना सटीक है कि उसमें सीट अरेंजमेंट, पायलट और कंट्रोल सिस्टम तक बताया गया है। क्या ये किसी यूएफओ की तरह उड़ने वाली मशीनें थीं? क्या देवताओं के विमान दरअसल किसी दूसरे ग्रह से आए बीइंग्स के स्पेसक्राफ्ट थे? संजय की दिव्य दृष्टि, एंशिएंट लिव ब्रॉडकास्ट। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था और हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध लाइव दिख रहा था। कहते हैं ये दिव्य दृष्टि से संभव हुआ। पर क्या ये किसी टेलीपैथिक ट्रांसमिशन या एडवांस्ड विजन सिस्टम का जैसी टेक्नोलॉजी थी? आज मॉडर्न साइंस रिमोट व्यूइंग और क्वांटम कम्युनिकेशन पर रिसर्च कर रही है, लेकिन शायद हमारे ऋषियों ने ये हजारों साल पहले कर दिखाया था। देवता या परग्रहवासी। महाभारत और वेदों में बार बार लिखा है देवता आकाश से उतरे, आग के रथों पर सवार होकर आए। क्या ये डिस्क्रिप्शन किसी स्पेस शटल या एलियन क्राफ्ट का नहीं हो सकता? कुछ जगहों पर बताया गया है कि ये देवता नक्षत्र लोक या दूरस्थ ग्रहों से आते थे। क्या ये संकेत हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से संपर्क किया था? कृष्ण एक कॉस्मिक बीइंग? भगवान कृष्ण का विश्व रूप दर्शन याद है जब अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के शरीर में पूरा ब्रह्मांड समा गया है, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, सब कुछ। वो दृश्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। कुछ लोग कहते हैं ये किसी हायर डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन था। क्या कृष्ण कोई कॉस्मिक एनर्जी बीइंग थे जो किसी दूसरे लोक से पृथ्वी पर अवतरित हुए? विज्ञान और पुराण एक ही कहानी के दो रूप। कई विदेशी वैज्ञानिक मान चुके हैं कि भारत के ग्रंथों में ऐसे विवरण हैं जो मॉडर्न फिजिक्स, एरोस्पेस और एनर्जी साइंस से मेल खाते हैं। हमारे पूर्वज विज्ञान को पूजा और पूजा को विज्ञान मानते थे। शायद इसी वजह से उन्होंने वो हासिल किया जिसे आज हम इम्पॉसिबल मानते हैं। अंतिम सवाल, मिथोलॉजी या लॉस्ट हिस्ट्री? तो क्या महाभारत सिर्फ एक धार्मिक कथा है, या फिर वो सचमुच एक ऐसे युग की कहानी है जब मानव और परग्रहवासी साथ रहते थे, जब धरती पर ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? आपको क्या लगता है, क्या महाभारत में एलियंस के संकेत हैं, या ये सब सिर्फ कल्पना है? कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि सच और रहस्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ नया देखने को मिला है, तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है।